जिंदगी रिश्तों के तार हैं, इसको जोड़ कर रखिए, तोड़ देंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। लोग को देखा, मैं गया था बारात शादी से। अच्छा। शादी में गया था यहीं पे, रात में आया तो उन लोग को मैंने पकड़ा जो है। इस कमरे में, ये कमरा क्या ईंट का वो है, इसके अंदर उन्होंने एक क्रिया करते हुए पकड़ लिया, आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। इसके बाद भी ये माफ करते रहे। वो बताएं कि तुम्हारा बीवी जो है किसी लड़के से बात करती है। कॉल रिकॉर्डिंग मैंने नहीं करवाया, तो नंबर मुझे मिल गया उसका, अजय का। फिर वो बात करने लगा। मैं वहाँ से फ़ौरन जो है, जब ये सब किया तो मैं तुरंत जो है क्या काम किया, कॉल रिकॉर्डिंग निकाल के और देख लिया। उसके बाद मैं फ़ोन किया तो 7 फेरों का बंधन बड़ा पवित्र होता है, इतना पवित्र कि इसमें रिश्ते के सारे 7 फेरों में सब कुछ कहा जाता है। हिंदू विवाह की ये पद्धति है। लेकिन जब 7 फेरों के बंधन को एक साथी तोड़ दे तो उस बंधन में कुछ बचता नहीं, केवल बेबसी, लाचारी यही बचती है। हम इस समय हैं जौनपुर जिले के खेतासराय के करीब एक मानी कला गांव है, और हम इस समय मानी कला में हैं। ये भाई साहब जिनका नाम, जी सर, मैं शैलेंद्र कुमार में। ये शैलेंद्र कुमार जी हैं और इसी गांव के निवासी हैं। काम तो ये कुवैत में करते हैं, लेकिन आज इनकी पत्नी ने इनसे रिश्तों के बंधन तोड़ लिए, और वो भी इतनी बुरी तरीके से कि जिसको शायद शर्मनाक ही कहा जाएगा। भाई साहब, आप कुवैत में रहते थे? हाँ जी सर, कोई जी। नहीं थे। तो क्या आपकी पत्नी किसके साथ यहाँ से रफू चक्कर हुई? अरे मेरा पड़ोसी है सर, अजय जी। जो है, क्या लगता है रिश्ते में आपका? भतीजा ऐसे लगता है। है पट्टीदार भी नहीं है इसे। जी, शादी मेरा हुआ था 2008 में सर, जी जी। और हम लोग बहुत अच्छे से, बड़े खुशी से थे। उसके बाद मुझे बच्चा एक प्राप्त हुआ जो है 2012 में। जी उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे अपना कमाई कर रहा था, वैसे मैकेनिक हूँ मैं, इधर काम कर रहा था। तो मैं सोचा बच्चे हो रहे हैं, फिर मेरा एक बेटा हुआ जो है 2015 में। तो मैं उसके बाद जो है विदेश चला गया जी। कुवैत चला गया। इधर मैं सोचा बच्चों को अच्छी पढ़ाई लिखाई होगी, इसलिए मैं बाहर चला गया। बहुत अच्छे थे। उसी दौरान ये लड़का जो है बात करने लगा मोबाइल पे। मैं उसका विरोध किया, बात किया उसके घर पे, उसके डैडी उडी से। तो माना कि वो लोग डांटे उटे उसको। पता चला घर में बात करती थी मोबाइल से, तो घर वाले बताएं कि ऐसे बात करती रात में। मैं उसको डांटा, तो उसके घर वाले जो है, उसकी मम्मी जो है, उसको डांट नहीं लगाई। जब बाद में मैं एक बार थाने में गया जो है खेतासराय, तो उसको भी बंद करवाया था एक बार। तो फिर वहाँ से छूट के आया तो भाग गया बॉम्बे। फिर मैं जैसे कुवैत से 1 साल 2 साल में आया करता था। आके यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर बीच में इसने एंट्री मारी। जब वहाँ से बॉम्बे से आया तो मैं उस समय बाहर था। इसने क्या बात किया, कैसे कैसे जो है, एक बार इन लोग का जो है इस वाले घर में, मैं कहूँगा कैमरा में पैन करते हैं जी, इस क्या? वाले घर में मैं उन लोग को देखा। मैं गया था बारात शादी से। अच्छा। शादी में गया था यहीं पे, रात में आया तो उन लोग को मैंने पकड़ा जो है, देखा। उसका मोबाइल छीना, मैं पकड़ लिया था रात में। मोबाइल छीना, थाने में जमा किया ले जाकर मोबाइल। देखिए, ये रिश्ते में बार बार बेचारे बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये बता रहे हैं, ये जो कमरा है यहाँ, इस कमरे में, ये कमरा क्या ईंट का वो है, इसके अंदर उन्होंने एक क्रिया करते हुए पकड़ लिया, आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। इसके बाद भी ये माफ करते रहे। फिर क्या हुआ? मैं उसके बाद लेके गया थाने में, बीवी भी ले गया। मैं उनके डैडी को बुलाया, सास ससुर सब आए थाने में जी। मैं भी इधर से गाड़ी रिजर्व करके लेके गया। उधर माफ़ी मांगी उसने एसओ साहब के सामने। मैं बोला इसी दमाद स्पष्ट कर दीजिए, रहना है नहीं रहना एकदम साफ कर दीजिए, जो है मैं अपना बच्चा ले लेता हूँ। तो उसमें हाथ पैर जोड़ने लगे। उन लोग बोले रख लीजिए, जो है अब नहीं करेगी गलती, ऐसा नहीं करेगी। वो भी बोलने लगी हम रहेंगे। तो एसओ साहब बोले, समझा के वहाँ से दोनों पक्ष को भेज दिए। वो अपने घर चले गए, मैं उनको लेके जो है 10 दिन तक जो है यहीं पे था। तो उसके बाद मैं बीवी को लेके चला गया देहरादून। बच्चों को, बीवी को, सबको लेके चल गया उधर। 7-8 महीने में मेरा सिस्टर वहाँ पे है, अपना घर उनका। तो वहाँ पे मैं क्या काम किया गया, मैं सोचा ये लड़का इधर परेशान करेगा,
मेरे दिमाग में ऐसा आया, मैं उन लोग के वहाँ एडमिशन करा दिया बच्चों को, दोनों बच्चों का अकाउंट खुलाया। ऑलरेडी बीवी था मेरे अकाउंट, उन लोग का भी खुलाया मैं बोला। तो उसके बाद मैं वहाँ 7 महीने तक काम कर रहा था। मैं बोला कि ऐसा है, मैं बाहर चला जाता हूँ। फिर मेरा मालिक फ़ोन कर रहा है जो है, उधर थोड़ा पैसे कमाऊँगा, ज़्यादा आएगा, सैलरी इधर कमा रहा है, 10-15 हज़ार इधर कमा रहा हूँ। फिर वहीं से मैं आया जो है, घर भी नहीं आया, वहीं से मैं लखनऊ से जो है टिकट कराया, वहीं से चला गया मैं कुवैत। तो वहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा था, पढ़ रहे थे बच्चे थे। इनके डैडी क्या किए कि वो बुलाई अपने डैडी को देखने के लिए बच्चों को, वो गए तो वहाँ 2-1 दिन रुके। उसके बाद रिटर्न जब हुए तो दोनों को बच्चों को उनको लेके आ गए रिटर्न। अच्छा, बड़ी बच्ची कितनी उम्र की है आपकी? बेटी जो है 14 साल की है, लड़का जो है 12 साल का है। अब उन लोग की पढ़ाई भी ख़राब हो गई। अब मैं फिर फ़ोन इस समय वो लेके साथ में उनको भी चली गई? हाँ, नहीं, वहाँ से देहरादून से जी, जी। मेरे ससुर जो गए मिलने के लिए, तो बच्चे को और बीवी को मेरे सबको लेके आ गए घर पे, अपने घर पे। तो मैं फ़ोन किया तो बोले कि ऐसा है, मैं यहीं पढ़ाऊँगा। मैं बोला वहाँ पढ़ाई ख़राब हो रही, उन लोग के जो है भेज दीजिए। बोले नहीं, यहीं पढ़ेंगे। मैं बोला चलो ठीक है, यहीं पर इंग्लिश मीडियम स्कूल है, डालवा देते हैं, यहीं पढ़ेंगे। मैं बोला कोई बात नहीं, मुझे पैसा देना है, चाहे यहाँ पढ़े चाहे वहाँ। तो वहीं पढ़ा रहे थे बच्चे को। बाद में वहीं से ननिहाल में ही? ननिहाल में जी जी। इसके बाद मैं आया था, बीच में आया था। उसके बाद विदाई नहीं करने लगे, कुछ 2-3 बार गया, नहीं विदाई किए, तो मैं फिर चला गया कुवैत। मैं सोचा जाने तो झगड़ा उगड़ा है, जो है पैसा की डिमांड किए। वो बोले कि इनको मालकिन बनाइए आप। पहली बात, मालकिन नहीं बना रखे। मैं बोला क्यों नहीं, मालकिन तो है ही है, घर पे कौन है मेरे, हम सब अलग हैं, घर अपना अलग है, मालकिन तो है ही है। बोले 3 लाख रुपए डाल दीजिए इनको, तब ले जाइए। मैं बोला मैं अभी घर बनवाया हूँ, अभी मेरे पास बैलेंस 50,000 है, मैं डाल लेता हूँ जो है, फिर मैं जाऊँगा कमाने। तो इनके ही पैसा खाता में डालता हूँ पैसा मैं, जो कि मैं हर महीने इनको 5,000 8,000 हर महीने डालता था, खर्चे अलग से। और जो बताइए, देखिए अब ये पति कितना विश्वसनीय थे कि अपनी पत्नी पर कितना विश्वास करते थे। हर महीने की तनख्वाह का काफ़ी पैसा इनके खाते में डालते थे, लेकिन पत्नी शायद दूसरे के इश्क में सवार थी। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद तो मैं 50,000 डालने के लिए बोला, तो वहाँ पे अपने गांव में वो अपने प्रधान को बुलाई। प्रधान के सामने मैं बोला कि सर अभी मैं 50,000 डालूंगा और फिर मैं जाऊंगा कमाने, तो इनके खाता में जो 3 लाख की डिमांड की है मैं कर दूंगा पूरा। यही करके मैं चला आया वहाँ से। मैं चला आया, फिर यहाँ मतलब 1-2 महीने 3 महीने था यहाँ पे। फिर मेरा फ़ोन आने लगा, जैसे मालिक बुलाने लगा, तो मैं बोला ये भी नहीं आ रही है, झगड़ा चल रही है। मैं बोला तब तक शांत हो जाएंगे। मैं चला गया, सोचा इनका पैसा भी पूरा हो जाएगा 3 लाख। मैं चला गया, तो उसी दौरान इन लोग मेरे जाने के करीब 3-4 महीने बाद इन लोग जो है ना बात अच्छे से कर रही है औरत। कहीं लड़की से बात हो रही तो बेटे से नहीं, बेटे से हो रही तो बीवी से नहीं। तो अपनी मोबाइल नहीं चाल जल्दी उठाती, तो मैं ससुर के फ़ोन पे करता तो बहुत फाइटिंग करते, इतना तेज़ चिल्लाते जैसे मान लो फाड़ खाएंगे। तेज़ आवाज़ में बोलते, मेरे यहाँ फ़ोन मत कर रहे हो तुम, साला ये हो चूतिया, ऐसे बोलते थे मेरे ससुर भी? हाँ, तो उनके पास फ़ोन ही नहीं करता था। ज़्यादातर मैं बीवी से बात करता था, वो ये जो है इधर उधर घूमती रहती थी। तो इसी दौरान मुझे एक आदमी मेरा वहीं के फ़ोन किया, मेरा एक रिश्तेदार है, वो बताएं कि तुम्हारा बीवी जो है किसी लड़के से बात करती है। कॉल रिकॉर्डिंग मैंने नहीं करवाया, तो नंबर मुझे मिल गया उसका, अजय का। फिर वो बात करने लगा। मैं वहाँ से फ़ौरन जो है जब ये सब किया, तो मैं तुरंत जो है क्या काम किया, कॉल रिकॉर्डिंग निकाल के और देख लिया। उसके बाद मैं फ़ोन किया, तो ये अपने मौसी के यहाँ गई थी। 24 अप्रैल के अपने मौसी के यहाँ गई है। उसके बाद मैं जो है ये 9 मई के फिर वहीं से इनकी बड़ी बहन और मेरा सास ससुर सब मिल के इनको जो है 9 मई की शादी करवा दिए मंदिर में, उस लड़के से? हाँ, उस लड़के के। देखिए ये बुला के ये देखिए, कानून की भी इन रिश्तों ने धज्जियां उड़ा दी। इनके सास ससुर ने उसी लड़की की शादी, जो इनकी पत्नी है, कितना गैर कानूनी तरीका है। कानून के मुताबिक इनकी पत्नी है, लेकिन इसके बाद भी गैर कानूनी तरीके से मंदिर में शादी करा दी जी। जब मैं वहाँ से जब ऐसा मुझे फ़ोन आया, फ़ोन भी कट बात नहीं होती थी, ये भी फाइटिंग करता था, चिल्लाता था। मैं जून में जो है तत्काल में आ गया, 7 ही महीने में रिटर्न आ गया। बाहर से गया ससुराल, पूछा क्या बात हुई है, इसे कहाँ है बीवी। कुछ लोग तो बहका रहे थे, जल्दी नहीं बता रहे थे। बाद में बोले कि मैं शादी कर दिया हूँ। मैं बोला क्यों शादी कर दिया, मुझे बिना मेरी इजाज़त के, बिना डिवोर्स के क्यों शादी कर दिया, ऐसे कैसे होता है। पहले बताए होते मेरे से कि मैं नहीं, जब मैं इधर भाग आ रहा था तुम्हारे घर पे, तो क्यों नहीं बताए।
मैं तो जो है चला गया था कमाने, अब तुम लोग शादी क्यों कर दिए, मुझे डिवोर्स पेपर दीजिए और क्या नाम से मैरिज का मुझे पेपर दिखा दीजिए, कहाँ शादी किए हैं, मुझे दे दीजिए पेपर नहीं दिए तो मैं भाग के गया थाने में से फिर मैं कोर्ट में गया, कोर्ट में FIR दर्ज कराया, वहाँ से थाने में पंजीकृत नहीं हुआ मेरा, फिर 2 बार गया मैं तो GRS करवा दिया मैंने, GRS करवाया तो उससे भी कोई अभी लाभ तो नहीं मिला है, देखता हूँ प्रशासन क्या करती है, मुझे विश्वास है काम होगा। अच्छा, आपने कोर्ट में ये तलाक का वो मुकदमा दर्ज किया है कुछ? मैं उसका पूरा मेंटेनेंस और सब मैं लिखवा दिया वहाँ पे, क्योंकि सारा मालकिन वही थी घर के, उसके अकाउंट में जितने पैसे डाला था सब मैंने लिखवाया। अच्छा, कितने पैसे तकरीबन लेके फरार हुई हैं वो? 8 लाख रुपए वो लेके फरार हुई है, गहना जेवर जो है 8 सेट गहना है जी। देखिए, पूरे जीवन की कमाई ये कुवैत में मजदूरी करते हैं, लेकिन पूरी जीवन की कमाई उनके खाते में डालते रहे, पूरे गहने और पैसे को लेकर फरार हो गई। हालांकि इन्होंने कोर्ट में अब जाके मुकदमा किया है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि रिश्तों को तार तार करते हुए और शायद इनकी पूरी जिंदगी की कमाई लेकर एक पत्नी चली गई। आखिर कितनी शर्म की बात है। आखिर क्या चाहते हैं आप कानून से? अभी मैं तो कानून से यही गुहार लगाएंगे सर उनको बुलाया जाए, जो है बुला के स्पष्ट कर दिया जाए कैसे क्या रहना नहीं रहना, मुझे डिवोर्स का पेपर दिलवाया जाए और मेरा सब पैसा वापस करवाया जाए, मेरा गहना जेवर सब वापस कर दें भाई, अगर नहीं रहना है तो। बच्चे, पहली बात मेरा बच्चे दें, मैं बच्चों को पढ़ाऊँ लिखाऊँ, वहाँ ख़राब हो रहे हैं बच्चे, ना पढ़ रहे हैं ना कुछ। दोनों बच्चे साथ मिले गए, मतलब है साथ में ही? तो मैं तो अभी 5 महीने से यहाँ पे हूँ, मुझे पता नहीं बच्चे कहाँ हैं, क्योंकि उसने आज मेरे एक धमकी भी दिया था। किसी एक अन्य व्यक्ति मुझे बताया कि ऐसे तुम्हारे बारे में बोल रहा है कि तुम थाने जाओगे या कोर्ट जाओगे, तुम्हारे बच्चे को किसी भिखारी को दे देंगे यहाँ पे बॉम्बे में, या किसी कहीं मार के फेंक देंगे अगर कहीं गए तो। इसकी बात आपने कहीं शिकायत हल्का फुल्का की कि नहीं? अभी तो मैंने मीडिया के माध्यम से बताया है ये बात, मैं अभी थाने में जान रखने वाला हूँ बात। देखिए, अब इनके मुताबिक कि इनके पत्नी का प्रेमी है, वो लगातार इनको मुंबई से धमकी दे रहा है। शायद बच्चे भी मुंबई में होंगे, अब इनके मुताबिक ऐसा ही लग रहा है। लेकिन वहाँ से इनको बार बार फ़ोन पर धमकी दे रहा है कि अगर तुमने ज़्यादा खैर खबर ली तो तुम्हारे बच्चों को मैं भीख मंगवाऊंगा या तो मार के फेंक दूंगा। बड़ा सवाल है। अब ये सवाल कितना हल होता है, शायद इसके लिए परिदृश्य बनाने की ज़रूरत है। आखिर अब कानून से आपने जब अपने वकील के मार्फत जाते हैं तो कुछ? जी मुझे विश्वास है कानून पूरा अपना काम करेगा। मैं FIR सब कुछ करवा दिया हूँ, बस थोड़ा लेट हो रहा है, यही विलम्ब हो रहा है। लेकिन ये मामला आप खुला चाहते हैं? हाँ, मैं सोचता हूँ थोड़ा जल्दी स्पष्ट हो जाता तो मैं भी अपना कमाने चल जाता। बच्चे मेरे आते, मैं उनको पढ़ाता लिखाता, मुझे भी संतुष्टि हो जाती। अब वो लोग गोल गोल घूम रही है लेके, पैसे पूरा नष्ट कर रही है, कहीं ब्रिज पे कहीं समुद्र में वीडियो बना रही है, इधर उधर पैसे पूरा नष्ट कर देती है। हाँ, ये अब इनका कहना है कि वो वीडियो भी वायरल करती हैं अपने। तो अब ये ज़िंदगी के दोराहे पर फंसे एक ऐसे इंसान की कहानी जो मानी कला के हैं, खेता सराय के मानी कला के हैं। एक ऐसे इंसान की कमाई की कहानी की जिसने ज़िंदगी भर जद्दोजहद से मेहनत की, मेहनत से एक मुकाम हासिल किया, चंद पैसे कमाए, लेकिन चंद पैसे धर्म पत्नी ही लेकर एक प्रेमी के साथ फरार हो गई। आखिर इस जद्दोजहद में इनका जो ससुराल पक्ष भी इनका साथ देने को तैयार नहीं है। आपसे मैं पूछता हूँ कि इस हक की लड़ाई में, क्योंकि ये किस्सा अधिकतर अभी कुछ सालों से ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि रिश्तों को भी लोग तार तार कर रहे हैं, और रिश्तों को जब तार तार कर रहे हैं तो इसमें सामाजिक अपरिचितता बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सवाल ये भी है कि आखिर ज़िंदगी में क्या मिलेगा किसको, अगर रिश्तों को तोड़कर, रिश्तों से हटकर गलत संबंध बनाने से आखिर एक समाज को सामाजिक रूप से, हालांकि आपको समाज में तो परेशानी हो ही रही होगी कि परेशानी बहुत हो रही सर, बेइज्जती भी सब लोग जान रहे हैं, वो क्या करें, मजबूरी है। अभी इनके भाई भी हमसे चंद मिनट पहले हुई थी, वो भी कह रहे थे कि इसका कुछ मुद्दा नहीं। हम वीडियो इसलिए बनाते हैं, हम मीडिया के माध्यम से इसलिए कहना चाहते हैं कि शायद इनको हमारी वजह से या हम सब मीडिया वालों की वजह से न्याय मिल सके। जिस जद्दोजहद में, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इनकी बीवी को सामने उनके मायके वालों ने मंदिर में दूसरी शादी कराई है, शायद उससे भी इनको न्याय मिल जाए। हो सकता है कि ये ज़िंदगी में इनके बच्चे मिल जाएं और बच्चों के साथ इनको उस चीज़ से भी आज़ादी मिल जाए जिसके लिए मानसिक तौर पर ये परेशान हैं। इसी
खबर के साथ मैं इस खबर को ख़त्म करता हूं, लेकिन ज़िंदगी रिश्तों के तार हैं, इसको जोड़ कर रखिए, तोड़ देंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा।